लास्ट वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। तो हमारे स्टेटमेंट्स का काम जो है वहाँ ख़त्म हो गया था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। तो डार्ट में लूप्स तीन तरह की होती है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो लूप्स का बेसिकली काम ये होता है कि अगर हमने कोई काम रिकर्सिवली कराना है, मतलब है कि हम चाहते हैं कि कोई काम है जो है वो ऑटोमेटिकली होता रहे कुछ टाइम के लिए या कुछ कंडीशन के बेसिस पे कि वो अपने आप चलता जाए, ठीक है। तो उसको लूप बोलते हैं। तो लूप की पहली टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है फॉर लूप। तो जैसे कि इसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिखा हुआ है, फॉर लूप जो होता है ये हमें अलाउ करता है कि हम किसी कोड को एग्जीक्यूट कर सकें रिपीटेडली, ठीक है। और ये कोई फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स होगा, ठीक है। मतलब कि हम इसको दे देंगे, जैसे कि हमने इसको सपोज दे दिया कि ये 10 बार एक कोड को रिपीट करे, तो वो क्या करेगा कि ये 10 बार उस कोड को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। और इसमें जो 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन वाला पार्ट, तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। इसका सिंटैक्स जो है इस टाइप का है, फॉर, उसके बाद आएगी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और सेमीकोलन, फिर आएगा कोई कंडीशन आएगी, फिर सेमीकोलन, फिर आएगा इंक्रीमेंट या आएगा डिक्रीमेंट, ठीक है। और इस करली ब्रेसेस के अंदर हमारा जो मेन कोड जो हमने रिपीट करवाना है वो एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो जो इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप होता है इसमें हम ये बताते हैं कि जो कोड हमारा स्टार्ट होने वाला है, मतलब जो लूप हमारी स्टार्ट होगी वो स्टार्टिंग में कैसी होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि हम जैसे कि मैंने मान लो कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके बेसिस पे मैं लूप चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है। जो सेकंड पार्ट होता है हमारा कंडीशन का, उसमें हम ये चेक करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर तो सेटिस्फाई हो रही है तब तो लूप फिर रिपीट करेगी, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, उसी टाइम ये लूप ब्रेक हो जाएगी और हमारी जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो काम चल रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, उसमें हम ये चेक करते हैं कि हमने जो काम करवाना है वो इंक्रीमेंट करवा के कराना है या डिक्रीमेंट करा के करवाना है, ठीक है। अभी ये सिंटैक्स है इसलिए हो सकता है कि आपको ये समझ ना आया हो, बट जब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा था। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक फॉर लूप बनाई है जो कि है फॉर, ये फर्स्ट पार्ट जो है यह है इनिशियलाइजेशन का। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसका लगा दिया सेमीकोलन। मतलब कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जो कि है i, और जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी 0, ठीक है। और अगला जो पार्ट है उसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कंडीशन लगाई है कि i जो है वो लेस देन हो 5। मतलब कि हर बार चेक करेगा कि i की वैल्यू 5 से लेस देन है कि ग्रेटर देन है। अगर तो लेस देन है तब ये इस कोड ब्लॉक में जाएगा, अगर ये ग्रेटर हो गया या इक्वल हो गया तो ये इसको एग्जिट कर देगा, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है वो है इसका i प्लस प्लस, मतलब कि हमने i को इंक्रीमेंट लगा दिया। मतलब क्या होगा कि सबसे पहले i इनिशियलाइज हुआ है और उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो है 0। तो अब क्या करेगा ये, अब नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा, यहाँ चेक करेगा कि i की वैल्यू 5 से छोटी है, और हाँ 0 5 से छोटा है, मतलब कि ये सक्सेसफुल है। और ये चला जाएगा इसके ब्लॉक के अंदर और ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, i को प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट टाइम आया, अभी इनिशियलाइज नहीं करेगा क्योंकि इनिशियलाइज हो चुका है। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, अब i की वैल्यू है 1, फिर से चेक करेगा i जो है 5 से छोटा है, यस, क्योंकि 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये फिर से इसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू हो गई 2, फिर हो गई 3, 4, और जैसे ही इसकी वैल्यू आई 5, अब 5 जो है 5 से छोटा नहीं है क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल हो गया, तो ये लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगी और ये इसको प्रिंट नहीं करेगा और इसको एग्जिट करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट आएगी, ठीक है, वो आएगी 0 से लेके 4 तक ये प्रिंट करेगा नंबर। मतलब ये प्रिंट करेगा आइट्रेशन 0, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 4, बस ये इसकी आउटपुट आएगी, ठीक है। अब इसको हम डार्ट पैड पे एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो देखो, जैसे मैंने डार्ट पैड पे इस सेव कोड को लिखा जो मैंने एग्जांपल में लिखा था, ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट आई है आइट्रेशन 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब इसमें मैं जो भी लिखता, अगर मान लो यहाँ पे मैं सिर्फ i की वैल्यू को ही प्रिंट करता, तो ये i की वैल्यू को 5 बार प्रिंट करेगा, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 सॉरी। अगर सपोज यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट करता,
ठीक है। तो देखो, तो ये मेरा नाम 5 बार प्रिंट कर देगा। देखो पवन 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 पवन, ठीक है। तो ये यूज़ होता है लूप का कि हम देखो, अगर मैं इस पवन को 5 बार लिखवाना चाहता तो ठीक है कि मैं कॉपी, मान लो अगर मैं लूप ना यूज़ करता, ठीक है, और बिना लूप के अगर मैंने करना हो तो मैं ये ऐसा करता, पवन 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 पवन, जो कि कोई बड़ा काम नहीं था और ये आउटपुट सेम आएगी बिल्कुल, ठीक है। ये मेरा नाम 5 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैं अपना नाम 1000 बार प्रिंट करना होता तो मुझे 1000 बार इस कोड को कॉपी पेस्ट करना होता, जो कि बहुत ही बड़ा कोड हो जाता, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी होता। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं लूप्स को, कि हमने कोड लिखा सिर्फ एक बार, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको 1000, चलो ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं 100 बार प्रिंट करता, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया पवन। अभी 100 बार पवन को प्रिंट कर देगा और मुझे बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा कोड, इसलिए हम यूज़ करते हैं लूप्स को। देखो ये देखो 100 बार ये जो है मेरा नाम प्रिंट हो गया है और मैंने कोई बार बार कॉपी पेस्ट नहीं किया है, सिंपली मैंने यहाँ पे लूप चलाई, लूप की वैल्यू सेट कर दी 100, ठीक है, 100 तक का चेक लगा दिया और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया जो मैंने प्रिंट करना था, और ये काम बिल्कुल ईजिली हो गया। और अगर इसी को ही मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा होता तो अभी तक भी मैं कर ही रहा होता, तो अब तक ये हुआ नहीं होता, और फिर मुझे फिर से गिनना पड़ता है कि ये 100 बार ही हुआ है कि गलती से मैंने 99 बार, है ना, या 101 बार प्रिंट कर दिया हो उसको, ठीक है। तो इसलिए हम लूप्स यूज़ करते हैं ताकि हम किसी कोड को रिपीट कर करके एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। ये तो था फॉर लूप। जो नेक्स्ट होता है वो होता है वाइल लूप। अब देखो काम सबका एक ही है, सबने कोड को रिपीट ही करना है, उस करने का तरीका अलग है, करने का सिंटेक्स अलग है, ठीक है। तो वाइल लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो देखो ये भी सेम वही काम करेगा, ये कोड को रिपीट कराने के लिए होता है, ठीक है। इसमें भी वही सेम कंडीशन होगी, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक तो हमारा काम चलेगा, जैसे ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। बट इसका सिंटेक्स देखो थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि वाइल जो कीवर्ड यूज़ होएगा उसके बाद कोई कंडीशन होगी हमारी, ठीक है, और हमारा कोड जो है जो हमने एग्जीक्यूट करना वो बस, और कुछ भी नहीं। जैसे फॉर लूप में देखा था हमने, इनिशियलाइजर था हमारा, एक हमारा जो है कंडीशन वाला ब्लॉक था, और जो लास्ट ब्लॉक था वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का था। बट ऐसा वाइल के केस कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपली एक कंडीशन है और कोड को एग्जीक्यूट करने का काम है। अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो जो कंडीशन होती है वो चेक करते हैं हम किसी आइट्रेशन को आइट्रेट करने से पहले। आइट्रेशन का मतलब जो लूप एग्जीक्यूट होनी है वो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर वो वैल्यू ट्रू है, कंडीशन अगर ट्रू है तब वो कोड ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो इसको एग्जिट कर जाएगा, ठीक है, लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया आई नेम का, उसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी 0, और मैंने वाइल लूप चलाई, उसमें मैंने वही सेम आई की वैल्यू लेस देन है 5 तो वो प्रिंट कर दे किसी चीज़ को, ठीक है, और बाद में मैंने आई को प्लस कर दिया। ये ऑप्शनल है, ये मेरी मर्जी में कुछ भी कर सकता था यहाँ पे, ठीक है, और बस इसको मैंने कर दिया। और जब ये आउटपुट आएगी तो वो सेम वैसे ही आएगी जैसे हमारी फॉर लूप में आई थी, जो कि है 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको भी हम डाट पैड में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैं आपको वाइल लूप का एक बेनिफिट दिखाऊंगा जो कि हमें फॉर लूप में नहीं मिलता, पर पहले मैं इसको जो एग्जांपल थी वैसा करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक मैंने आई नेम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो वाइल आई जो है वो लेस देन 5, और फिर प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे मैंने रन किया इसको तो हमारा जो डाट पैड है वो फ्रीज़ हो गया, वो हैंग हो गया है। वो इसलिए हैंग हुआ है क्योंकि यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक हुई है। और मिस्टेक क्या हुई है कि मैंने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज किया 0 से, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 के, और वो प्रिंट कर दे, ठीक है। अब क्या होगा कि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम चेक करेगा कि आई की वैल्यू 0 और वो स्मॉल है, वो लेस देन है 5, ठीक है, प्रिंट कर दिया। फिर अभी भी आई की वैल्यू 0 ही है, क्योंकि मैंने इसको ना इंक्रीमेंट किया ना डिक्रीमेंट किया, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। और फिर क्या होगा, ये हर बार चलता जाएगा, और ये कभी भी वैल्यू आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हो रही। और फॉल्स नहीं हो रही मतलब ये इन्फाइनाइट लूप में चला गया, और इन्फाइनाइट लूप में चला गया तो हमारा ब्राउज़र ही फ्रीज़ हो गया। अगर तो हमारा कंपाइलर, अगर हम इसको यूज़ कर रहे होते अपना नॉर्मल कोड एडिटर में या कहीं और, तब तो शायद कुछ आउटपुट आती और ये आती रहती रुकती नहीं। बट ब्राउज़र हमारा जो है बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पेज को फिर से एग्जिट करके मैं उस कंडीशन को ठीक करता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ताकि वो
इन्फिनिट ना चले, एक लिमिटेड ही चले, ठीक है। और मैंने इसको फिर से रन किया है। अब इसकी आउटपुट है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जो मैं आपको बेनिफिट अभी बताने वाला था वो यही बेनिफिट था जो अभी हमारी मिस्टेक हो गई थी कि ये जैसे कि आप देखो, ये तो चलो मैंने कंडीशन लगाई थी कुछ, ठीक है, वेरिएबल पे। अगर मान लो यहाँ पे मैंने सीधा ट्रू ही लिख दिया होता, ठीक है, और कुछ ना लिखा होता, और मैंने यहाँ पे सिंपली अपना नेम प्रिंट कर दिया होता, तो अब क्या करेगा ये, मेरा नेम प्रिंट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, करता जाएगा। ब्राउज़र हमारा फ्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको अपने लोकल आईडी पे ट्राई करोगे तो आपको शायद आउटपुट आ जाएगी, बट ये ब्राउज़र तो आउटपुट नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये हमारा कोड इन्फिनिट लूप में चला गया। मतलब कि ये इतना ज़्यादा लोड डाल देना सिस्टम पे कि ये रुक ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो देखो अब ये हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट हो ही जा रहा हो ही जा रहा हो ही जा रहा। अभी कोड ये हमारा कभी रुकेगा ही नहीं क्योंकि इसमें कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि जो फॉल्स हो, क्योंकि ट्रू तो ट्रू ही रहेगा हमेशा, वो कभी फॉल्स होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेनिफिट ही है एक तरह से वाइल लूप का। इसकी हमें कभी शायद जरूरत ना पड़े, बट हो सकता है कभी आपको ऐसा कुछ काम करना पड़े कि आपने अपने लूप को हमेशा चलते रखना है, कभी बंद करना ही नहीं है आपने, तो आप उसमें इसको ट्रू पास कर सकते हो। और अब हम चलते हैं लास्ट वाली जो टाइप है लूप की, जो कि है डू वाइल। डू वाइल बिल्कुल वाइल जैसी ही है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हम पहले अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं और एंड में हम चेक करते हैं कंडीशन को। जैसे वाइल लूप में क्या था कि हमने सीधे ही कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कि अगर फर्स्ट टाइम ही हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई तो ये एक बार भी प्रिंट नहीं करेगा, बट डू वाइल के केस में ये एक बार तो प्रिंट कर ही देगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो इसमें भी सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम वाइल लूप है, बट इसमें जो कंडीशन है ये चेक होती है एंड में, ठीक है, आइट्रेशन के बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा कोड जो है एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक बार आउटपुट आएगी, बेशक वो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देख लो। सिंटैक्स में क्या है, डू नाम का कीवर्ड लिखा, करली ब्रेसेस के अंदर हमने अपना कोड जो एग्जीक्यूट करवाना है, जिसको हम रिपीट करवाना चाहते हैं, वो कोड लिखेंगे, और वाइल के अंदर हमारी आएगी वो कंडीशन कि जिसके बेसिस पे हम इसको स्टॉप करना चाहेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल भी सेम मैंने पहली वाली यूज़ किए ताकि आपको बिल्कुल ईजी रहे समझने में। तो मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया आई नेम का, जिसकी वैल्यू है 0, और डू में मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया आई को, और आई को मैंने प्लस प्लस कर दिया, और मैंने अब चेक किया वाइल लूप की आई जो है स्मॉल ऑफ 5 से, तो ये भी सेम ही प्रिंट करेगा क्योंकि ये मैंने बनाया उसी तरीके से ताकि इसकी आउटपुट वही आए 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो इसको भी अब रन करके देखते हैं नोटपैड में। तो इसमें वाइल से पहले हमारा डू ब्लॉक आएगा, ठीक है, और ये वाला कोड जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वाइल में सिंपली हमारी कंडीशन चेक होनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसको अभी मैं वही कंडीशन लगाता हूँ कि जो आई हमारा स्मॉल ऑफ 5 से, ठीक है। इसको रन करते हैं। सॉरी, वही सेम प्रॉब्लम आई है कि मैंने अभी इसको इंक्रीमेंट नहीं किया, इसलिए वो आई की वैल्यू हमेशा 0 ही रह रही है, और ये भी इन्फिनिट लूप में चला गया है और हमारा ब्राउज़र अब फ्रीज हो जाएगा। तो मैं फिर से वही लगा देता हूँ, इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसकी आउटपुट जो है बिल्कुल सिमिलर आई है, इसने मेरा नाम 5 बार प्रिंट कर दिया है। तो जो वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में डिफरेंस है वो देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आई की वैल्यू कर दी है 10, ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे वही डू लूप चलाया। यहाँ पे क्या करेगा, नेम प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, फिर ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है। तो चला के देखते हैं। तो देखो इसने मेरा नाम एक बार प्रिंट कर दिया है, जबकि ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आई की वैल्यू 10 है और ये 5 से ग्रेटर है, फिर भी इसने मेरा नेम एक बार प्रिंट कर दिया है। ये बेनिफिट होता है डू वाइल लूप का। अगर ये ओनली वाइल लूप होती तो देखो क्या होता, तब भी सेम वही चीज़ है, आई की वैल्यू 10 है और मैंने कंडीशन लगाई कि आई की वैल्यू जो है लेस देन हो 5, तो ये प्रिंट करे और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे। अब आउटपुट बिल्कुल एम्प्टी है क्योंकि ये कंडीशन अब चेक हो रही सबसे पहले, और ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, इस ब्लॉक में गया नहीं और इस ब्लॉक को एग्जिट करके बाहर आ गया। तो ये डिफरेंस था वाइल एंड डू वाइल लूप में, और फॉर लूप तो हमारी बिल्कुल अलग ही है, ठीक है। तो ये 3 तरह की लूप्स हमें डार्ट में मिलती है, ठीक है। इसको हम अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, बट तीनों का काम वही सेम है कि ये काम को रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you.
follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.